दोस्तों, आज़ादी के बाद से इंडियन रेलवे ने कई उपलब्धियां हासिल की है। इस कड़ी में अब एक और उपलब्धि शामिल हो चुकी है। रेलवे ने एक ऐसा पुल बनाया है जो सिर्फ केबल के सहारे टंगा है। यह भारत का पहले रेलवे केबल ब्रिज है। आइए जानते हैं ये कैसे है ये ब्रिज और कहां पर बनाया गया है। देश का पहला केबल ब्रिज जम्मू कश्मीर में निर्मित किया गया है। आपको बता दें कि इस ब्रिज को केबल के सहारे तैयार किया गया है। इसमें 96 केबल्स को सपोर्ट देकर फिक्स किया गया है। इस ब्रिज का निर्माण अंजी नदी पर किया गया है, जो छेनब की एक सहायक नदी है। नदी के तल से लगभग 331 मीटर ऊपर लटके इस पुल का नज़ारा बेहद खूबसूरत है। भारतीय रेलवे के इस पुल के बहुत मायने हैं, क्योंकि यह कश्मीर को देश से जोड़ने का काम करता है। इस ब्रिज को अंजी खड्ड नाम दिया गया है, जो उधमपुर श्रीनगर बरमुला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अंजी नदी पर बने इस पुल को 11 महीने के रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। यह केबल ब्रिज सुरंग T2 काटंडा और सुरंग T3 और रियासी छोर को भी जोड़ता है। 725 मीटर लंबे इस केबल ब्रिज को 473 मीटर के हिस्से यानी आधे से ज्यादा पुल केबल के सहारे हवा में लटका हुआ है। आपको इसे देखकर हैरानी के साथ ही डर भी लगेगा, क्योंकि यह केबल्स 193 मीटर लंबे सिर्फ एक पिलर के सपोर्ट पर लगा है। हैरानी और गर्व की एक और बात यही है कि यह ब्रिज एल्फी टावर से भी ऊंचा है। एल्फी टावर की ऊंचाई 330 मीटर है, जबकि ब्रिज की नदी की तल से लेकर पिलर तक की ऊंचाई 331 मीटर है। रेलवे के मुताबिक यह ब्रिज बहुत मजबूत है। 213 किलोमीटर प्रति घंटे के तेज रफ्तार से चलने वाली हवाएं भी इस पुल को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस ब्रिज पर ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से दौड़ाई जा सकती है। देश में बहुत से बेहतरीन सुरक्षा एजेंसियां जिनके ऊपर देश को हर जोखिम से बचाने की जिम्मेदारियां है, वही कुछ एजेंसियां देश के अतिरिक्त मुद्दों को पर्दाफाश करने में अहम जिम्मेदारियां निभाती है। ऐसे ही दो एजेंसियां हैं, CBI और CID। ये दोनों एजेंसियां अलग अलग है, जिनका काम और काम करने का तरीका दोनों अलग अलग होता है। बहुत से लोग इन दोनों को लेकर कंफ्यूज ही रहते हैं। कुछ लोग को तो ये भी पता नहीं है कि आखिर दोनों का कार्य क्या होता है। CBI की स्थापना 1963 में हुई। केंद्र सरकार एजेंसी का पूरा नाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। CBI का नाम अक्सर सुर्खियों में रहता है। आपने भी इसके बारे में बहुत सुना होगा। पिछले कुछ वर्षों में इसे लेकर राजनीति भी गर्म रहने लगी है। किसी भी मामले की जांच में CBI की हस्तक्षेप पर विपक्ष आरोप लगाता रहा है और केंद्र सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है। इस तरह के और भी कई आरोप लगाते रहते हैं। CBI हत्या, घोटाला और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करती है। किसी मामले के लिए CBI भारत सरकार के आदेश पर देश के किसी भी कोने में छानबीन कर सकती है। हालांकि बंगाल जैसे राज्य में इस राज्य की सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। अब बात करते हैं CID की, जिसे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1902 में स्थापित किया गया था। इसका पूरा नाम क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है। देश के हर राज्य के पास अलग अलग CID पुलिस है। यह राज्य सरकार के आदेश पर हत्या, अपहरण, दंगों और चोरी से जुड़े मामलों की जांच करती है। वही किसी मामले पर हाईकोर्ट का आदेश हो तो यह राज्य सरकार को CID से जांच करानी पड़ती है। इन 5 पॉइंट्स में जानिए दोनों में अंतर। CBI का कार्य क्षेत्र पूरे देश में होता है। CID राज्य सरकार की एक जांच एजेंसी होती है। CBI केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूरे देश में जांच कर सकती है। CID सिर्फ एक राज्य के अतिरिक्त मामलों की जांच कर सकती है। CBI पर केंद्र सरकार का, जबकि CID पर राज्य सरकार का कंट्रोल होता है। CBI सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी किसी भी मामले की जाँच कर सकती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।